आर्य समाज केवल धार्मिक संगठन नहीं, बल्कि सामाजिक जागरण का आंदोलन है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और परोपकार ही आर्य जीवन की पहचान है। समाज में फैली सामाजिक बुराइयां जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, नशाखोरी और दिखावा समाज को भीतर से खोखला कर रही हैं। आर्य समाज इन कुरीतियों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये उद्गार कमला नगर स्थित जनक पार्क में आर्य केंद्रीय सभा की ओर से आयोजित आर्य महासम्मेलन में समापन के अवसर पर मुख्य वक्ता वेद मंदिर मथुरा के अधिष्ठाता आचार्य स्वदेश ने तब जाने पहचाने चेहरे हैं, कोई नए चेहरे के तीर पर खड़े वृक्ष की तरह हैं। कभी बाढ़ का चपेट आया तो चले गए, नदी के तीर पर खड़े उस वृक्ष के समान है कि एक चपेटा आया चले गए, आगे आने वाली पीढ़ी तैयार नहीं है, न वो है नहीं है। गंभीरता से हम कई बड़े सम्मेलनों में जाते नहीं है। ये तो मैंने कहा सम्मेलन करने वाले दूसरे हैं, हमें काम दूसरा करना। सम्मेलन वाले तो दूसरे हैं, वो करते रहेंगे। सम्मेलन करना बढ़िया बात है, ऐसा नहीं सम्मेलन नहीं होने चाहिए। उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। वेद की ज्योति जलती रहे से वेद की ज्योति नहीं जला करती है। मैं आर्य डॉक्टर अनुपम गुप्ता आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आर्य महासम्मेलन जो 3 दिवसीय जनक पार्क कमला नगर में मनाया गया, इसमें आर्य विद्वान पूरे देश से आए और लगभग 5 जिलों का ये कार्यक्रम था, जिसमें 5 जिलों में आगरा के अलावा समीपस्थ जो भी जिले थे उनसे बहुत ज्यादा संख्या में लोग पधारे और तीनों दिन ये उपस्थिति 1000 से लोगों से ज्यादा की थी। प्रथम दिन शोभा यात्रा में 1500 लोग उपस्थित थे। उन्होंने आर्यों के विशेष आह्वान किया कि वो भारतीय सनातन संस्कृति जो कि अब युवाओं में लुप्त होती जा रही है, उसमें इसका प्रचार करें और दोबारा वेद और वेद के नियमों के ऊपर जिस तरह से शास्त्र अनुसार व्यक्ति को चलना चाहिए उसकी शिक्षा दें। केवल शिक्षा आर्थिक परत नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या कमा लूं, जीवन में अपने मूल्यों को उठाने की भविष्य में जो भी कोशिश हो, ऐसे सारे लोग मिलकर प्रयास करें, तभी परिवार, देश और समाज का उत्थान होगा। इसी संदर्भ के साथ हमारे तीनों दिन जैसे कार्यक्रम हुए, प्रातःकाल सुबह 5 बजे योग का कार्यक्रम, उसके बाद विशिष्ट वैदिक हवन जो कि पूर्ण सूर्य संसारों के साथ होता है और किस्मत 1.5 घंटे का समय लगता है। पूरे विधिवत हमने वैदिक संस्कार हेतु हवन किया और उसके बाद जो हमारे भजनीक बाहर से पधारे थे उन्होंने देश और संस्कारों के ऊपर जो अपने भजन हमको सुनाए, उससे हम सब लोग वशीभूत हुए और जीवन में उन चीजों को हमने निकाला। और सबसे जरूरी बात, जो हमारे विद्वान आए, जो बाहर से हमारे स्वामी लोग आए, मनीषी लोग आए, उन लोगों ने जो भी हमें व्याख्यान दिए उससे हम लोगों ने के आचरण में एक आमूल परिवर्तन होगा और ऐसा हो, इसी परिकल्पना के साथ ये आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। और आप ये कार्यक्रम जो 3 दिन तक चला, इसमें इस देश के लगभग सभी विद्वानों ने भाग लिया। आर्य वेश भी हमारे प्रस्तुत हुए, डॉक्टर वागीश जी प्रस्तुत हुए और कल आपने देखा स्वामी रामदेव जी पूरे जोश के साथ लगभग 1 घंटा वर्चुअल प्रोग्राम में सही, लेकिन रामदेव जी हमारे बीच में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम को हमने महर्षि दयानंद के उद्देश्यों को, महर्षि दयानंद की बात को, महर्षि दयानंद के वेदों का प्रचार करो और भारतवर्ष में जो सनातन संस्कृति है, वैदिक सनातन संस्कृति, उसको आगे बढ़ाओ, उस उद्देश्य से लेके किया। और ये 3 दिन का प्रोग्राम बहुत सफल रहा। आगरा के बहुत लोगों ने इसमें भाग लिया, राज्य मंत्री भी आए और भी बहुत सारे विद्वान आए, आगरा के पौराणिक जगह से बहुत लोग आए। आज भी हमने अनुकूल परिस्थिति न होने के बावजूद भी यज्ञ किया और लोगों ने बहुत ही आनंद से भजन सुने, कीर्तन सुने और हमारे विद्वानों के प्रवचन सुने।
ये संदेश दूर तक जाए, इसलिए हमने ये कार्य किया है। आर्य सभा हमारी है, इस कार्य को आगे करती रहेगी। इस तरह के कार्यक्रम के अलावा हम लोग जनता तक पहुंचेंगे, लोगों की सेवा के लिए होते हैं, ऐसा हमारा उद्देश्य है, ऐसा हमारा संकल्प है। इसी संकल्प के साथ हम लोग ये कार्यक्रम समापन कर रहे हैं। सभी लोग लंच करके जाएं, सभी लोग खाना खा के जाएं। मेरा उन्होंने कहा पागल को ना करे, तो उपदेश उल्टा पड़ जाएगा। शराबी को ना करे, तब भी उल्टा पड़ जाएगा। ना करे। हम हरियाणा में जब पढ़ते थे तब की एक घटना है।